अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल देसी मुंडा व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए हर बार नए जानवर की चुन चुन के वीडियो बनाता हूँ। आपकी हर वीडियो में लाइक और कमेंट मेरे लिए हौसला अफजाई होंगी। तो दोस्तों, आज हमारी कॉलोनी में आई है एक जर्सी काऊ। आप लोग देखें माशाल्लाह से ये गाय कितनी शरीफ है और खाने में कितनी तेज़ है। मुझे वो जानवर बहुत पसंद है जो अपने खूंटे से हट के और बाहर मैदान में उसको जो मिले वो खा ले। जर्सी नस्ल की जो काऊ होती है उसके बारे में मशहूर है कि उसकी मिल्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये शरीफ भी होती हैं और मोस्टली जो इनकी खूबी है ना, उनमें सींग नहीं होते जो प्योर जर्सी गाय है। सींगों वाले जानवर को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं और पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा ज़्यादा है, किसान ज़्यादा हैं, तो लोग ज़्यादा जानवर पालते हैं। सींगों वाले जानवर से लोग कतराते हैं क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में औरतें काम करती हैं घर में, इस वजह से फिर सींगों वाले जानवर का डर होता है कि वो ज़ख्मी ना कर दे। हमारी कॉलोनी में सावन के मौसम में बहुत ज़्यादा हरियाली आ जाती है। यहाँ से बहुत सारे लोग घास भी काट के लेके जाते हैं क्योंकि सुने भाई इस घास जो कुदरती घास उगते हैं उसमें ताकत बहुत होती है। सावन के मौसम में सांप वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो हम भी खुश होते हैं कि इधर उधर के लोग घास काट के ले जाएं। सफाई भी होती है और साथ साथ उनके जानवरों का भी फ़ायदा होता है। उनके जानवरों का भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि गरीब लोग हैं, और साथ में हमारा फ़ायदा भी हो जाता है। बिना मजदूर लगाए कॉलोनी की सफाई हो जाती है। सावन के मौसम में मैंने आपको अपने एरिया का व्यू कराया था, तब यहाँ बहुत बड़ा बड़ा घास था और अब शुरू में यहाँ बहुत बड़ा बड़ा घास था, और अब तो लोगों को जब अड़ोस पड़ोस को पता चला ना कि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा घास है, उन्होंने इतने जल्दी काटा कि अब हमारे घर में हमारी 2 बकरियां हैं। सिर्फ उनके खाने का भी नहीं है, उनके भी हम घर में बंदोबस्त करते हैं खाने का। ज़्यादातर हमारी बकरियां बाहर का खाना यूज़ नहीं करती और हम भी उनको नहीं खोलते क्योंकि स्टडी की वजह से हमारे पास टाइम नहीं होता। दूसरा, आसपास ऑफिस हैं और पौधे हैं, इस वजह से भी हम उनको नहीं खोलते। हम जो बेकरी के यूज़लेस आइटम होते हैं ना, केक वगैरह, वो उनको देते हैं और गंदम देते हैं। बाहर हम उनको नहीं खोलते ज़्यादा, सिर्फ वॉक कराने के लिए थोड़ी देर खोलती हैं। मुझे इस गाय को देख के खुशी भी होती है और हैरानगी भी होती है। कब से आप लोग भी देख रहे हैं कि ये मुसलसल चल रही है। शायद यही वजह है कि उनके घास पे ये जानवर चरने के आदी होते हैं क्योंकि वो खुला रखती हैं उनको। मुझे बहुत शौक है कि हमारी गाय भी चरे। अव्वल तो हम लेकिन उसको निकालते नहीं हैं। कभी अगर महीने बाद निकालें भी सही तो वो बाहर भी अपना सैल ही ढूंढने लग जाती है। इसी वजह से हमने उसको निकालना ही छोड़ दिया। अब वो सिर्फ घर घर में खड़ी होती है। वैसे भी हमारे जानवरों को ये भी मसला है कि हम जब भी बाहर निकालते हैं तो लोगों की नज़र लग जाती है। वैसे भी मुझे जानवरों का बहुत शौक है। अगर फ्यूचर में अल्लाह ताला ने मेरे लिए सोर्सेज बनाए तो मैं अपनी ज़मीनें लेकर वहाँ अपने एनिमल के लिए फार्म बनाऊँगा और अपने मैं सारे शौक पूरा करूँगा, जैसा कि घोड़ा हो गया, गाय हो गई। आप लोगों ने इस जर्सी काऊ के बारे में कमेंट्स में बताना है कि क्या आप लोगों के इलाके में भी इसी तरह की शरीफ और खाने में तेज़ होती हैं जर्सी काऊ। मुझे मशवरा भी दें कि क्या हमने अगर फ्यूचर में गाय परचेज़ की तो हम जर्सी काऊ का इंतखाब करें। काऊ के लिए माशाल्लाह लाजमी बोलना क्योंकि ये गरीब आदमी की हैं जिसने लोगों से मजदूरी वो लेते हैं और वो इन जानवरों को चराते हैं। मुझे इस गाय की शराफत बहुत अच्छी लगी है, इसी वजह से मैं घर से मोबाइल ले आया हूँ और इसके पीछे पीछे रह के व्लॉग बना रहा हूँ। माशाल्लाह से काफ़ी शरीफ गाय है। अगर ये मेरी अपनी ज़मीन होती तो मैं यहाँ घास उगा देता और गरीबों के लिए जगह बना देता ताकि वो यहाँ आके अपने जानवर चराते। कितना मज़ा, इसी बहाने नए नए जानवर भी देखने को मिलते मुझे। जो इस जर्सी काऊ के साथ चोलिस्तानी बछड़ी घूम रही है, ये उसकी अपनी नहीं है, लेकिन ये इतनी शरीफ काऊ है कि उसको अपना दूध भी पीने देती है। जो इस बछड़ी की माँ थी ना, वो उन्होंने बेच दी थी। मैंने उन बाबा से इस बछड़ी के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया कि हमने ना उसकी माँ जो थी ना बछड़ी की, वो हमने किसी वजह से सेल कर दी थी। ये बछड़ी टोटल 5 महीनों की है अभी, लेकिन माशाल्लाह से सेहत में देख सकते हैं काफ़ी मोटी ताज़ी है।
अगर जानवर खुले रहें और उनके लिए इसी तरह की चरागाह हो तो वो जल्दी ग्रो करते हैं। मैंने अपनी काऊ के फ़िलहाल व्लॉग बनाना छोड़ दिए हैं। आप लोग उसके लिए दुआ करें कि वो जल्द अज जल्द अच्छा सा और प्यारा सा सेहतमंद बच्चा दे दे। और पहले तो ये बाबा आते थे, आप 2 दिन हो गए इन बाबा ने भी आना छोड़ दिया। शुक्र है मैंने इनके कुछ जानवरों का व्लॉग बना लिया था। आज तो बाबा भी नहीं नज़र आ रहे, लगता है काऊ को रास्ता पता चल गया था ना हमारी कॉलोनी का, इसलिए ये अकेली आके यहाँ चरने लग गई हैं। बाबा को लगता है नहीं पता। चरते चरते इसने हमारे घर का काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये आगे आगे चलती है और ये मेरे से डरती भी बहुत है, क्योंकि ये खुले रहने वाले जानवर हैं, इस वजह से ये बहुत डरती हैं। आप लोगों ने मेरा कल वाला इतवार की मंडी वाला व्लॉग बहुत पसंद किया, तो मैं अगले हफ्ते भी जाके आप लोगों के लिए मंडी का व्लॉग बनाऊंगा। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में कामयाब करे। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि ये बछड़ी गाय का दूध पीती है और गाय इसको कुछ नहीं कहती। बछड़ी मुसलसल पीछे पीछे चल चल के दूध पीती जा रही है और गाय उसको कुछ भी नहीं कह रही। मेरा भाई भी शौक से आया है काऊ के, लेकिन ना फिर काऊ से दूर भाग गया है। उसको सिर्फ बछड़ी से डर नहीं लगता, बाकी उसको सारी काऊ से डर लगते। बछड़ी भी बड़ी तेज है, जिस गाय का दूध देखती है छुपके से अपना काम चला लेती है। घास भी खाती है और दूध पे भी पेट फुल करती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। ये दोस्तों, हमने एक व्यापारी के घर से जाके गाय देखी थी, इसने बच्चा देना था। उन्होंने कहा था कि 3-4 घंटों में ये बच्चा दे देगी। ये एक साहिवाल काऊ थी, इसके सींग तो थे, तो सींगों वाली से हमें डर तो लगता है, लेकिन उस वक्त हमारे दूध की मजबूरी थी, इस वजह से हमने देख ली थी।